सवाल ये है कि जब देश मजबूत हाथों में है, आपने कहा मैं मजबूत चौकीदार हूं, तो 152 पेपर कैसे लीक हो गए? मेरा आना यहाँ पे इसलिए कि नीट का जो एग्ज़ाम है बहुत कठिन होता है और वो आपको मालूम चले कि 4 बार आउट हो गया। मतलब एक बार का समझ में आता, 4 बार। अरे भाई, कैसे मजबूत आदमी हो, कैसे विश्व गुरु हो, कैसे विकसित देश बनाओगे? ये विपक्ष अगर ईमानदारी से मुद्दे उठाता ना, ईमानदारी से, तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी आती नहीं। ईमानदारी से विपक्ष ने काम नहीं करा, तभी ये बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं। ये काम विपक्ष का है। देखिए, सरकार ने जिस तरीके से उनको उठाया है, इतना ब्रूटल तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमें सोनम वांगचुक के प्राण चाहिए, हमें वो जिंदा चाहिए। हम किसी भी कीमत पे उस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सवाल ये कि आंदोलन कितना ही लंबा चले, लेकिन उनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की वो ना मतलब ऐसी धरोहर हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया लद्दाख के अंदर। तो सवाल ये कि ये जो पुलिस का चेहरा है, ये जो अमित शाह जी की पुलिस का चेहरा है, वो एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया की इस आंदोलन पर नज़र है। तो इनके चरित्र पर भी लांछन लगाई जा रही है, कहा जा रहा है। देखिए क्या है, जब इस सरकार से कोई सवाल करता है ना, तो ये सरकार बड़ी आसानी से उसे नक्सली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही घोषित कर देती है। ये इतिहास है, जब से 2014 से ये सरकार आई है। और मैं बता दूं, 152 पेपर लीक आउट हुआ है पूरे भारत के अंदर, 152। और 11 पेपर तो इनके जो गुजरात में लीक हुआ है, 11 महाराष्ट्र में लीक हुआ है, 11 मतलब 10 पेपर यूपी में लीक हुआ है, महाराष्ट्र में 11 हो गए, राजस्थान में 11 हुआ है, तमाम यूपी के अंदर, मतलब दिल्ली में 38 पेपर लीक आउट हुआ है। 152 पेपर लीक आउट होने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, और ये एक ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बहुत मतलब एक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये बीजेपी सरकार शिक्षा से बहुत डरती है। आप इनसे एजुकेशन मांगोगे, ये आपको धर्म पकड़ा देंगे। आप इनसे एजुकेशन मांगोगे, ये आपको नक्सली कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे। तो शिक्षा से बीजेपी का भागना, धर्मेंद्र प्रधान का भागना, मोदी साहब का भागना। सवाल ये है कि जब देश मजबूत हाथों में है, आपने कहा मैं मजबूत चौकीदार हूं, तो 152 पेपर कैसे लीक हो गए? आपने कैसे लीक होने दिया उनको? आप कमजोर हो। आपने साबित कर दिया कि देश की आज़ादी के बाद में जितने प्रधानमंत्री हुए, आप सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हो। आपके रहते हुए तमाम लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे हमारे ये आंदोलन हो, तमाम आंदोलन में आपने उनको ठगा है, आपने उनके साथ धोखा किया है, उनको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया। नहीं, आप कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं। देखिए, परसों की रिपोर्ट है, न्यूक्लियर जो प्लांट है ना, उसकी जो फाइल है, जो डेटा है, वो चोरी हो गया है, वो लीक हो गया है, और वो साइबर क्राइम पे दुनिया उसको खरीद रही है। तो हमारा सबसे सीक्रेट जो प्लान है, जिससे परमाणु बम बनता है, वो फाइल इन्होंने लीक आउट कर दिया है। और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जिस तरीके से 3 दिन में उन्होंने 120 साइंटिस्टों ने रिजाइन दिया है, इसरो को छोड़ दिया है, जिसने गगनयान को छोड़ा, अंतरिक्ष में हमारी पहचान है पूरे दुनिया के अंदर। 120 साइंटिस्टों ने रिजाइन दे दिया। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये किसी के नहीं है। सवाल ये है कि ये बच्चे जो यहाँ पर है ना, इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि नीट की तैयारी में, कैट्स की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में, एसएससी की तैयारी में, लेखपाल की तैयारी में, पटवारी की तैयारी में इतना पैसा लगता है, इतना टाइम लगता है। एक बच्चा नीट के लिए 18 घंटे की पढ़ाई करता है, 18 घंटे, 2-2.5 लाख रुपए दे के वो वहाँ पर सिलेक्शन होता है, उसमें उसकी तैयारी करता है, एग्जाम में बैठता है। उसके बाद जब उसे मालूम चलता है अगले मॉर्निंग में कि लीक आउट हो गया, तो समझिए कि उसका परिवार और वो बच्चा कितना टूट जाता है। ये इनका जो आरएसएस है ना, इसका जन्म ही हुआ है कि शिक्षा एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को नहीं देना है। अब उसमें जो जनरल के भी बच्चे हैं ना, वो भी उसमें फंस जाते हैं। सवाल ये कि शिक्षा से आरएसएस को बहुत पहले से ही रहा। जिस तरीके से आपने गोलविलर को पढ़ा, आपने द पंच ऑफ थॉट में लिखा उन्होंने कि अगर देश आज़ाद हुआ तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को शिक्षा नहीं देनी है। ये साफ लिखा हुआ है। तो इनका इतिहास है पुराना, इनका नारंगियों का, कि शिक्षा से ये बहुत डरते हैं। ये वो डरी है कि ये इतने तमाम भारत में जो हमारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, आज तक जवाबदेही नहीं है। अरे हमने पहले भी देखा है, अगर रेलवे में अगर किसी रेल का एक्सीडेंट हो गया, तो इसी देश में रेल मंत्री ने अगले दिन मतलब रिजाइन दे दिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने रिजाइन दे दिया है। तो आप ऐसे मतलब ये बीजेपी है ना, देखिए यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ये बीजेपी कोई पाकिस्तान से नहीं आई है, अरबिस्तान से नहीं आई है, अमेरिका ने नहीं चुना इसको,
मैंने नहीं सुना है, इसी भारत की धरती पे इन्हीं लोगों ने चुना है। एक झूठा झांसा दे के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और इतने बुरे दिन ला दिए कि आज ये जो युवा है यहाँ पे अपना टाइम जो इसे स्टडी में जाना था, पढ़ाई करना था, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना था, आज वो 20 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। सवाल ये कि जो बीजेपी है ये शिक्षा के साथ में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करता है और इसने किसी को नहीं छोड़ा। आपको लग रहा है बुरे दिन और जनता को तो अच्छा दिन लग रहा है? देखिए, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रखी है और मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि नीट में कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है। मेरा आना यहाँ पे इसलिए कि नीट का जो एग्ज़ाम है बहुत कठिन होता है और वो आपको मालूम चले कि 4 बार आउट हो गया, मतलब एक बार का समझ में आता, 4 बार। अरे भाई, कैसे मजबूत आदमी हो, कैसे विश्व गुरु हो, कैसे विकसित देश बनाओगे? लीक आउट करके विश्व गुरु बनाओगे क्या? कैसे विकसित भारत बनाओगे क्या? सवाल ये कि आपने इस देश में तमाम मुद्दे दे दिए, तमाम मुद्दे खड़े कर दिए। आंदोलन हमारे देश की धरती रही है, हमने आज़ादी ली आंदोलन से ली है, तमाम मुद्दे जितने भी हुए हैं आंदोलन। हमने किसान आंदोलन देखा, यही सरकार थी ना जो काले कानून दे तीन काले कानून लेके आई थी, ये डाउन हुई। SC ST एक्ट में हमने देखा, 13 पॉइंट रोस्टर में हमने देखा, हमने रविदास मंदिर में देखा। तमाम आंदोलन जब भी सरकार के खिलाफ हुए ना, ये घुटने पे आती है और ये भी आएगी। ये जो युवा है ना, ये देश का फ्यूचर है, इसको छोड़ेगा नहीं, इसको 30 दिन हो गए। अगर 50 दिन भी हो जाए ना तो युवा जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन की लड़ाई नहीं है युवा की, एक दिन की नहीं है, इसके फ्यूचर की लड़ाई है, इसके आजीवन की लड़ाई है। इसके मैंने जो ये 24-18 घंटे पढ़ता है उसका आंदोलन है। वो तो एंटी नेशनल बता रहे हैं इनको, आप मैंने कहा नहीं, इनकी जो पार्टी है ना, जो सरकार है, इसको शिक्षा से बहुत डर लगता है, आंदोलन से बहुत डर लगता है। ये कभी आंदोलनकारियों को मतलब पर्ची भी कह देते हैं प्रधानमंत्री, कभी नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या, तमाम ये इनकी आदत बन चुकी है कि जब भी कोई इनसे सवाल करेगा ना, सवाल करना इनसे मतलब ये होता है कि उसको आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये सरकार बहुत डरी हुई सरकार है। विपक्ष हवा दे रहा है, ऐसे आरोप लग रहा है। विपक्ष को तो इन्होंने इतना काम दे दिया है 14 साल में, जब 2014 से तमाम इन्होंने मुद्दे दे रखे हैं विपक्ष को। ये विपक्ष अगर ईमानदारी से मुद्दे उठाता ना, ईमानदारी से, तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी आती नहीं। ईमानदारी से विपक्ष ने काम नहीं करा, तभी ये बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं। ये काम विपक्ष का है, ये काम है उसका अखिलेश का, ये काम है उसका राहुल गांधी का, तमाम लोगों का, शरद पवार जैसे लोगों का, TMC का, ये उनका काम है। तो बच्चों को करना पड़ रहा है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना, जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए रोड पे आना। और जब विपक्ष बट जाए, सो जाए, तो जो तानाशाही सरकार है वो उसका फ़ायदा उठाती है और वो ऐसे मुद्दे ले आती हैं। अब तो सोनम जी भी चले गए, क्या अब दम तो ना तोड़ गए? सोनम जी को भारत से बाहर चले गए क्या? सोनम जी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा, अच्छी बात है, ट्रीटमेंट हो जाएगा, दोबारा से आएंगे, डेवलप पावर लेके आएंगे, एनर्जी लेके आएंगे। सवाल ये कि सोनम जैसे लोग, वो क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने आंदोलन पहले भी किया, पहले भी वो लद्दाख से आए थे पैदल आगे इस सरकार को इतना डर लगता है। मैंने कहा नहीं, ये सरकार बहुत डरती है आंदोलनकारियों से, बहुत घबराती है शिक्षा से। इन्होंने वो तो पैदल आ रहे थे, 100 लोग थे उनके साथ में, राशु का लगा के अंदर कर दिया। अरे भाई, राशु का में बंद कर दिया, रासू काकू तो इन्होंने ऐसे कर दिया रेवड़ी की तरह, जिस मर्जी पे लगा दो। नहीं, इतना बड़ा एक्ट जो है जिस मर्जी पे लगा देते हैं। सवाल ये कि सरकार बहुत डरी हुई है और ये घुटनों पर है, ये घुटनों पर है, जिस तरीके से उठा के ले जाना ये घुटनों पर ही है और ये युवा पीछा नहीं छोड़ने वाला। संसद मार्ग का फैसला ठीक है? देखिए, संसद मार्ग यहाँ से दूर तो है नहीं, पास में ही है। यही राष्ट्रपति बैठा है, उपराष्ट्रपति यही बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठा हुआ, गृह मंत्री, तमाम जो जितने भी मिनिस्टर हैं सारे बैठे हुए हैं, सारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। नहीं, उनके कानों में पहले से मालूम है, नहीं है, पता है आंदोलन चल रहा है, डिमांड क्या है। तो ये जो लोग हैं पैदल मार्च कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं है, क्योंकि वो निकम्मे लोग हैं, वो निकम्मे, वो तो बेशरम लोग हैं, उनको नहीं पता कि बच्चे कितने परेशान हैं। चलिए, क्या कहोगे? सर, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर सरकार इस्तीफे से भी डर रही है तो एटलीस्ट उनको बच्चों के सामने आके जवाब तो देना चाहिए। हम तो जस्ट उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप बार बार असफल क्यों हो रहे हैं। पहले तो वादे करते हैं, हाथों हाथ जोड़ के पैरों पे गिरते हैं, हमें वोट दीजिए, फिर जब वोट देते हैं तो फिर आप हमें एंटी नेशनल घोषित कर देते हो। आप दोबारा वोटिंग कराइए, अगर कोई भी आपको, हम लोग अगर एंटी नेशनल हैं, जो भी युवा यहाँ पे है, अगर हम लोग हैं तो आप कैसे जीत गए? फिर हमने ही तो आपको चुना होगा ना। आज हमें आप सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जितने भी ये लोग हैं, जितने भी सत्ता में हैं, वी आर नॉट सेइंग कि बीजेपी क्या है या कुछ, हम वो कहते हैं जनता हमारे साथ है। कौन सी जनता साथ है? जनता को तो उन्होंने
बर्बाद किया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा सिस्टम सही है इन लोगों का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी या कांग्रेस, आई एम जस्ट टॉकिंग कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, सामने क्यों नहीं आ रहे हो। और ये क्या हरकत है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हो कि इन बच्चों को उठा के ले जाए, सोनम जी को उठा के ले जाए। ये यहाँ पे सारे सोनम है, ये कितने सोनम को पकड़ोगे आप, कब तक अंदर रखोगे इन लोगों को? आपको शर्म आनी चाहिए। तानाशाही कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल कर रही है सर, ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पहले जो राजतंत्र होता था वहाँ पे भी इतनी गुंडाई नहीं थी जो इन लोगों की चल रही है। कैसे कैसे रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता यही निकलेगा कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो जस्ट हम उनसे पूछ ही रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और आगे हम अगर ये हमारा साथ देते हैं तो क्या पता हम इसी सरकार को सपोर्ट करें। लेकिन ये हमारे ही खिलाफ हो रहे हैं, हमें ही एंटी नेशनल बोल रहे हैं, तो हम ये सरकार क्यों चुनेंगे नेक्स्ट टाइम? और अभी तक के कार्यकाल में लगानी सरकार का एजेंडा है शिक्षा के लिए। देखिए, ये जो अभी टाइम चल रहा है, अभी भी स्टार्टिंग के जो अनशन के डेज थे उनमें भी यही था कि हम लोग तो लड़ रहे हैं शिक्षा के लिए, और कुछ लोग आ रहे थे वो लोग एंटी नेशनल घोषित नहीं हुए, जो राम कृष्ण अल्लाह ये क्या चल रहा है, ये क्या अपना अभी भी अगर राम को ही मानने वाला भी दलित भी है, ब्राह्मण भी है, उसी में से आप फिर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, ये सब क्या है? ये इसको बांटा जा रहा है। बिल्कुल सर, ये देश मुझे तो नहीं लग रहा कि देश बचा भी है जो आज के हालात है। आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को मजबूर कर दिया सड़कों पे उतरने के लिए, तो आपको शर्मनाक है ये बहुत ज़्यादा कि भारत से बाहर के लोगों को हम पे तरस आ रहा है। हमारी खुद की सरकार बेशर्म होकर बैठी है, उनको इतना डर लग रहा है कि वो बाहर निकलने से डर रहे हैं।